आपने कई बार सुना होगा कि मुकेश अंबानी हर रोज कितना पैसा कमा लेते हैं या वो हर घंटे उनकी संपत्ति कितनी बढ़ जाती है। मुकेश अंबानी कमा लेते हैं का अर्थ सीधे से यही है कि उनकी संपत्ति में कितना इजाफा होता है। क्योंकि कई साल से 8-9 साल हो गए हैं जब से मुकेश अंबानी ने तनख्वाह नहीं ली है, एक भी पैसा वो कंपनी से सैलरी बोनस किसी रूप में नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर है उनकी संपत्ति का बढ़ना ही उनकी कमाई माना जाएगा। और इस पे जो हिसाब लोग लगाते हैं नेटवर्थ उनकी बढ़ने की रफ्तार, उसके हिसाब से मोटा अनुमान लोग लगाते हैं कि हर घंटे उनकी संपत्ति 9 करोड़ रुपए के रफ्तार से बढ़ती है, 9 करोड़ रुपए प्रति घंटा। लेकिन अब यहाँ एक और चीज है कि रिलायंस का शेयर किसी दिन एक अचानक तेजी से भाग जाए तो एक घंटे में सैकड़ों करोड़ रुपए कमा सकते हैं वो। लेकिन अगर उस दिन रिलायंस का शेयर बुरी तरह गिर गया तो उनकी उतनी उतना ही पैसा गंवा भी सकते हैं। तो मोटे तौर पे माना जाता है कि एक घंटे में मुकेश अंबानी 8 से 12 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इस समय किस्सा मुकेश अंबानी का नहीं है। मुकेश अंबानी का जिक्र सिर्फ इसलिए आया कि हिसाब जोड़ के पर घंटे कमाई का जो गणित जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है। और ऐसा ही आंकड़ा जोड़ लिया गया है विदेशी निवेशकों के मामले में। वो विदेशी निवेशक जिन्होंने हलकान कर रखा है भारत के शेयर बाजार को पिछले काफी समय से, और जिन्होंने 2026 में, मात्र 2026 में, इसी साल जनवरी से लेकर मई तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच दिए हैं भारत के बाजार में। तो अब इसका गणित जोड़ा गया है और ये गणित जुड़ा है कि कुल मिला के 2026 में जितने ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उनका हिसाब जोड़ें तो हर घंटे विदेशी निवेशकों ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर भारत के बाजारों से बेचे हैं। ये एवरेज निकाला गया, औसत निकाला गया, तो उसका ये नतीजा है। और ये पिछले 2025 का पूरा हिसाब जोड़ा जाए जब पूरे साल का एवरेज 161 करोड़ पर आवर वहां था, 161 करोड़ रुपए प्रति घंटा। तो इसके दुगने से ज्यादा है। 2025 में कुल मिला के 241 सेशन हुए थे जिसमें उन्होंने ये 161 करोड़ के हिसाब से बिकवाली की थी, क्योंकि तब उन्होंने 1,27,000 करोड़ रुपए के शेयर पूरे साल में बेचे थे। एवरेज निकाला जाएगा तो 161 करोड़ रुपए एक घंटे में निकलते हैं। और अभी वो मात्र 6 महीनों में 2,54,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। उसका एवरेज निकाला जाए, जो सेशन हुए हैं अभी तक 96 सेशन हुए हैं, तो एवरेज बनता है 400 करोड़ रुपए प्रति घंटा। और अब भी 7 महीने बाकी हैं इस साल में, ध्यान रखिएगा। तो मार्च के बाद से तेजी से बढ़ी है बिकवाली, जब विदेशी निवेशकों ने करीब करीब 1,27,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं मार्च में। अप्रैल में बेचे 50,800 करोड़ के, और मई में 54,000 करोड़ रुपए के। ये एनएसडीएल का आंकड़ा है। तो ताजा जो बिकवाली का ये झोंका आया, कहिए दौर आया, आंधी आई, जो भी कहिए, तूफान आया, ये अमेरिका और ईरान का झगड़ा शुरू होने के बाद आया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का दाम बढ़ा, 100 डॉलर के ऊपर पहुंच गया, और जिससे व्यापार और महंगाई दोनों मोर्चों पर चिंता खड़ी हुई। और उस चिंता के साथ दुनिया के बाकी बाजारों में अट्रैक्टिव ट्रेड दिखने लगे विदेशी निवेशकों को, और इस वजह से उन्होंने यहां से काफी बिकवाली की। अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया ऐसे बाजारों में वो शिफ्ट हुए हैं। और भारत का, क्योंकि एआई में बहुत कम प्रेजेंस है, भारत का एक्सपोजर बहुत कम है, इस वजह से उनका इंटरेस्ट यहाँ बहुत ज्यादा टिका नहीं। और एमएससीआई इंडेक्स में भारत की वेटेज कम होना भी उसका मुख्य कारण यही है। इससे और प्रेशर बढ़ा है, विदेशी निवेशकों ने यहां से माल बेच बेच के भागना और शुरू किया है। 2025 में जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली थी, उसका ज्यादातर कारण वैल्यूएशन बताया जा रहा था कि साहब यहाँ भाव ज्यादा हैं, उस भाव के हिसाब से कमाई नहीं होगी, और अर्निंग्स की ग्रोथ कमजोर हो रही है। और दुनिया भर में व्यापार को लेके आशंकाएं, चिंताएं, ये जो ट्रेड टैरिफ वाली चिंताएं हैं, ये सब उस समय बहुत बुरी तरह खड़ी हुई थी। और अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो इस बार की बिकवाली है और ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक करेंसी डिप्रिसिएशन शामिल है। रुपए के कमजोर होने से इसको हवा मिलती है और इसकी वजह से और बिक रही है, क्योंकि उससे विदेशी निवेशकों की भारत के बाजार से कमाने की उम्मीद और कम हो जाती है। पहले ही कमजोर उम्मीद है और उस पर रुपया और कमजोर हो तो वो आग में घी का काम करता है।
लेकिन भारी बिकवाली के बावजूद सेकेंडरी मार्केट में जबरदस्त बिकवाली की गई है। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों ने अभी तक इसी साल 2026 में प्राइमरी मार्केट में यानी कि आईपीओ में या डायरेक्ट इशू में 15,473 करोड़ रुपए लगाया है। हालांकि इस मार्केट में बहुत हलचल नहीं है, प्राइमरी मार्केट बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने आईपीओ के लॉन्च पोस्टपोन किए हैं, टाल दिए हैं, क्योंकि बाजार कमजोर दिख रहा है। तो विदेशी निवेशकों ने प्राइमरी मार्केट में 2025 में कुल मिला के 73,914 करोड़ रुपया लगाया था। 2023 में तो उन्होंने विदेशी निवेशकों ने सेकेंडरी मार्केट में 1,29,000 करोड़ रुपए का माल बेचा था, जबकि प्राइमरी मार्केट में 1,21,000 करोड़ रुपया लगाया था। तो अब जानकारी ये कह रहे हैं कि जो रुपए में तेज गिरावट है उसने काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न को झटका दिया है, उसमें काफी कटौती की है, और साथ में उसी वजह से वो इस देश से निकल के दूसरे तमाम बाजारों की तरफ उनके फंड्स खिसक रहे हैं। और अब अगर कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन में कुछ राहत मिल सकती है, और अगर मिल गई और कंपनियों की कमाई में सुधार होता हुआ दिखने लगा, तो फिर शायद फॉरेन फ्लो वापस भारत की तरफ आकर्षित हो, उससे इसमें मदद मिल सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आने वाले कुछ क्वार्टर्स अभी चिंता का कारण बने रहेंगे, क्योंकि कच्चे तेल और गैस के बढ़े हुए दामों की वजह से यहां महंगाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। और ऐसे में ही विश्लेषक कह रहे हैं कि अभी और बिकवाली आ सकती है इस बाजार में, क्योंकि करीब करीब 11 जो नई लिस्टेड कंपनियां हैं, खासतौर पे न्यू एज कंपनियां हैं, उनके 2,30,000 करोड़ रुपए के शेयर, उनका लॉक इन खुलेगा और वो बिकवाली के लिए बाजार में आ सकते हैं। एक प्री लिस्टिंग लॉक इन होता है, बहुत सारे बड़े निवेशकों ने जिन्होंने पब्लिक इशू के पहले पैसा लगाया होता है कंपनियों में, उन पे एक पाबंदी होती है कि वो पब्लिक इशू के इतने समय बाद, लिस्टिंग के इतने समय बाद ही बेच पाएंगे। तो उनका लॉक इन खत्म हो रहा है, 2,30,000 करोड़ रुपए के शेयर बाजार में आ सकते हैं, और हो सकता है वो भी बिकवाली की भेंट चढ़ जाएं। और साथ में चिंता और बढ़ गई है मानसून की वजह से, क्योंकि जो मौसम विभाग है उसने मानसून को डाउनग्रेड किया है और कहा है कि अगर, जो अब विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर मॉनसून वैसा कमजोर होता है जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो कि एवरेज से 90% पे रहेगा, ये पिछले 11 साल का सबसे कमजोर मॉनसून होगा अगर ऐसा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में उनको लगता है कि फिर कंपनियों के मुनाफे पे भी झटका लगेगा और इससे महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ता चला जाएगा। और अगर कच्चे तेल का दाम $80 के आसपास रहता है तब तो वो मैनेजेबल होगा, लेकिन अगर 90 के ऊपर रहता है, 90 के ऊपर जाता है, तो फिर वहां भी वो दबाव बढ़ाएगा और तमाम सेक्टर्स में डाउनग्रेड आ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो इसलिए अब विदेशी निवेशक लगातार अपना एक्सपोजर कम करते जा रहे हैं भारत के बाजार में, और आगे उसमें कोई सिग्निफिकेंट बदलाव होगा जब तक कि ये परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।